जय श्री राम। श्री रामचरित मानस कथा नवा पारायण पंचम दिन की कथा में भरत वशिष्ठ संवाद। शुभ दिन जान करके भरत जी ने आकर मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया। राजसभा में ही भरत और शत्रुघ्न जी को बुलवा लिया। तदंतर वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के सत्य वचन पर चलने की सराहना की तथा कैकेयी की कुटिल करतूत का वर्णन किया। श्री राम का शील स्वभाव तथा लक्ष्मण और सीता जी के प्रेम का वर्णन करते करते गमगीन हो गए। फिर भरत जी बोले, सुनाहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जस अपजसु विधिहान, जस अपजस विधिहान। मुनिनाथ ने बिलख करके दुखित होकर के कहा, हे राजन, सुनो, भाभी होनहार बड़ी बलवान होती है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस ये सब विधाता के ही हाथ में है। इस संसार में केवल 5 प्रकार के पुत्र होते हैं। तुम उदासीन पुत्र हो, अतः किसी को दोष देना और उस पर रोष करना उचित नहीं है। हे पुत्र भरत, तुम मन में विचार करके देखो, आपके पिताजी सोच करने योग्य नहीं है। 5 प्रकार के पुत्र कैसे होते हैं? एक, न्यासानुबंधी। जब कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास करके अपना धन रख देता है, समय पड़ने पर अपनी धरोहर मांगता है, लेकिन बेईमानी होकर के वह धन नहीं देता है, वह न्यास परहारक, धरोहर हजम करने वाला कहलाता है। अपनी धरोहर वापस ना पाने वाला आसक्तिवश अपना धन वसूलने को उसका पुत्र बनकर आता है। पढ़ लिख कर बड़ा होने पर उसे तड़पता छोड़कर दुख दत्तम प्रत्यवेदम भूतम भूत्वा पुनः पुनः प्रतिहिंसा की वृत्ति से बार बार जन्म लेकर मर जाता है। ऋणानुबंधी पुत्र, जो मनुष्य किसी से कर्ज लेकर बेईमानी करके उसे वापस नहीं देता है, तो ऋण देने वाला अगले जन्म में पुत्र बनकर कठोर वचन बोलता है। जुआ, चोरी, शराब, बीमारी, विवाह में खूब खर्च करवाता है। सब मेरा है, पिता को बोलने नहीं देता है। अपना ऋण वसूल करके मर जाता है। बैरानुबंधी पुत्र, पूर्व जन्म में बैर भाव से किसी को दुख दिया है, तो वह भी अपना बदला चुकाने को इस जन्म में उसके यहाँ पुत्र बनकर आता है। बचपन में ही माँ बाप के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करता है। जब तक वह जीते हैं दुख ही दुख देता है, अंत में मरकर चला जाता है। पितरम आर्युद्धम चा मातरम चा तथा पुनः प्रायत्नेन सा दुष्टात्मम पूर्वम बैरान भावतः। उपकार अनुबंधी पुत्र, जिसका पूर्व जन्म में सकाम भाव से उपकार किया हो, सुख पहुंचाया हो, वही उसके यहाँ पुत्र बनकर सेवा करने आता है। अपने कर्मों से संतुष्ट और सेवा से प्रसन्न रह करके मरने पर भी श्राद्ध आदि करता है। पुत्रो भूतम महापाप्राज्ञा अनेनम विधिनाम किला। उदासीन पुत्र, जो किसी प्रकार का भला और बुरा बदला चुकाने के लिए जन्म नहीं लेता है, वह उदासीन पुत्र कहलाता है। ना अधिक संतोष करता है, ना अधिक क्रोध करता है। उसकी सभी क्रियाएं जीवन उदासीन भाव से बीतता है।
उदासीनेन भावेन सदैव परिवर्तते, यथा पुत्रस्तं भार्या पिता माताद बांधवा। पुत्र की भांत पत्नी, पिता माता, भाई पूर्व जन्म में कर्मों से प्राप्त होती है। ये कल्याण से स्वभाव। गुरु वशिष्ठ जी भरत जी से कहा कि सोचनी 15 व्यक्ति बताए हैं। पहला है सोचेव विप्र जो वेद विहीना, तज नित्य धर्म विषय लय लीना। दूसरा है सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रेय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता है, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। तीसरा है सोचिव वयस कृपन धनवानु, जो नय तिथ शिव भगत सुजानु। चौथा है सोचिव शूद्र बेप्रयवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अति सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र को सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला होता है। पांचवा है सोचिव पुण्यपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाधारी। छठवां है सोचिव बटु निज प्रतु परिहर, जो नहीं गुरु आयस अनुसरई। उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति के छलने, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छानुचारी है। उस ब्रह्मचारी को सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गृह की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सतवां है सोचिय गृही जो मोह बस, करई कर्म पत त्याग। आठवां है सोचिव जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से ही है। बैखानस सोई सोचहु जोगो, तप बिहाय जय भाई भोगो। नौवां और 10वां सोचिव पुण्य कारण क्रोधे, जननी जनक गुर बंद विरोधी। वानप्रस्थ वही सोचने योग्य है जो तपस्या को छोड़कर भोगों में लिप्त हो। चुगलखोर का सोच करना चाहिए, अकारण क्रोध करने वाले का सोच करना चाहिए, माता पिता गुरु और भाई बंधुओं से विरोध करने वाले का सोच करना चाहिए। हे भरत, आत्मा तो अमर है। आत्मा क्या है? ना जायते म्रियते या कदाचिन्नायं भूतं भवति वा न भूया, अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्रीमद् भागवत गीता 2 से 20, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक संख्या। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना तो उसकी मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है और ना तो जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह जन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी आत्मा मारा नहीं जाती।
नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका ना चैनम क्लेदयन्तापो नाशोषयति मारुता। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। यह आत्मा कभी किसी शस्त्र द्वारा न तो खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा इसको सुखाया जा सकता है। सब विधि सोचहि पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबहि विधि सोए, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर का ही पोषण करता है और निर्दयी है, और जो श्री राम का हरिभक्त नहीं है वह तो सभी प्रकार से सोचने योग्य है। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे भरत जी, आपके पिता जैसा कोई राजा ना हुआ है और ना आगे ऐसा होगा। आपके पिता के गुणों का बखान तो ब्रह्मा विष्णु शिव जी और इंद्रादि देवता भी करते हैं, करते नहीं थकते हैं। जिसके श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न जैसे पुत्र हों, उनकी बड़ाई कोई किस काम प्रकार कर सकता है। हे भरत, आपके पिता ने आपको राजपद दिया है, आप उनके वचन को सत्य करिए। पिता की आज्ञा पालन में ही तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है, क्योंकि तुम मुमुक्ष पुरुष हो। मुमुक्ष माने जिज्ञासु। मुमुक्षुम बुद्धिरालब्धे मंत्रेण ना विद्यते, निरालंबे निष्कामं बुद्धिमुक्तम सर्वदा। मुमुक्ष पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती है। मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और आश्रय रहित रहती है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजिषेदच्छतं समा, एवं त्वयि नत्यारो अस्ति न कर्मं लिप्यते। यजुर्वेद 40:2। मनुष्य सदा कर्म करता रहता है, किसी न किसी कर्म में लगा रहता है। उसका स्वभाव होता है प्राणी मात्र प्रपंच कर्म में लीन रहता है। कार्य किए बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। परशुराम पितु आज्ञा राखे, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजते बिनऊ दयऊ, पितु आज्ञा अजहु न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। लेकिन ये भैया कलयुग का समय है, इस प्रकार की कभी प्रैक्टिकल मत करना कोई, कि क्योंकि परशुराम स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे, अंश थे, और उनके पिता भी योग साध तपस्वी थे। और पिता ने ही अपने पुत्र की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा था कि हमारा पुत्र हमारे आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं। इस प्रकार से जब विश्वामित्र, जब पिताजी ने परशुराम के अन्य भाइयों से कहा, सबने जो है इनकार कर दिया, और परशुराम से कहा तो परशुराम ने तुरंत अपने माता का गर्दन काट दिया था। लेकिन वो जानते थे कि अगर हम माता का गर्दन काटेंगे तो हमारे पिता इतने सक्षम हैं कि उनको जीवित कर देंगे। इसलिए आज के युग में कोई ऐसा न करना, नहीं तो कहेंगे कि परशुराम अपने माता का पिता के कहने पर माता का गला काट दिए थे तो हम भी इस प्रकार से करेंगे। नहीं, ऐसा जो है उनके पिता में इतनी क्षमता थी कि जो है जब पिताजी ने परशुराम जी से कहा कि अब तो हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं, आप ही मेरे पुत्र हो, तो आपको क्या चाहिए, हमको वरदान हमसे मांग लीजिए। तो परशुराम ने कहा
हे पिताजी, जो मैंने माता का गला काटा है, इसको जो है पुनः इसको जोड़ दीजिए और जीवित कर दीजिए। तो इस प्रकार से अपने माता को गला काटने के बाद भी मातृपितृ भक्त थे और तुरंत पिताजी ने प्रसन्न होकर के माता को जीवित कर दिया था। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी थी। पिता की आज्ञा का पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। और हे तात भरत, जो उचित अनुचित का विचार छोड़कर पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वह यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग को जाते हैं। वेद शास्त्रों का मत है कि जो भी राजा अपने जिस पुत्र को राज्य देता है वही अधिकारी होता है। राम जी भी आपको राज सिंहासन पर देखकर प्रसन्न ही होंगे, माताएं भी प्रजा सुख से प्रसन्न होंगी। सौंपहु राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुझाए। श्री राम के आने पर उनको राज सौंप कर प्रेम से उनकी सेवा करना। सभी मंत्री भी कर हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे भरत जी, आपको गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कौशल्याधर धीरज कही, पूत पाठ्य गुर आय सुहाई। माता कौशल्या कहने लगी, हे पुत्र, तुम्हारे लिए गुरु की आज्ञा मानना ही हितकर है। हे पुत्र, श्री राम वन में हैं, पिताश्री स्वर्गवासी हो गए हैं और तुम इस प्रकार अधीर हो रहे हो। अब तो कुटुंब, राजा, मंत्री, माताओं के आप ही एकमात्र सहारे हो। भरत जी ने गुरु जी की आज्ञा मंत्रियों द्वारा अनुमोदन और माता कौशल्या की सरल कोमल वाणी सुनी। भरत जी सुनकर के व्याकुल हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भरत जी ने दोनों हाथ जोड़कर सरल और मीठी वाणी में सभा में उत्तर देने लगे। श्रूयताम धर्मस्वस्तं चैवावर्धयाताम, आत्मनं प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत्। धर्म का सार सुनकर मन में धारणा करो। जो व्यवहार स्वयं को पसंद ना हो वो दूसरों के साथ मत करो। इस प्रकार से मानव जीवन का उद्धार होता है और प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म बंधन से मुक्त होता है। मास पारायण का 18वां विश्राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।